यदि इसको हम समर्पण कर देंगे तो ठीक है, अन्यथा ये तो जबरदस्ती धो करके ले लेगा हमसे। इसलिए स्पंदनम गतमताम पुलकस्तरूणाम निर्योग पास कृत लक्षणयोर विचित्रम। इसी बात को यहाँ कहनी है कि वनलता स्तरव आत्मन विष्णु व्यंजयंत इव पुष्प फलाढ्या प्रणत भार विटपा मधुधारा प्रेम हृष्ट तनवा ससुष्मा। स्मरण की प्रसिद्ध है, स्मरण में प्रसिद्धि का वाचक है कि हाँ वो रस जो है वेणु नादामृत का उन लताओं में से, वन लताओं में से, तरुओं में से वो जो है वो भय करके निकलने लगा और ठाकुर जी ने उसको अंगीकार किया। तो गोपांगना कहती है सखियों से, सखियों जब वृंदावन की लता और वृक्षों की ऐसी दशा है तो हमारी तुम्हारी यदि दशा हो जाती है तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है। अब अगाड़ी के में ब्रज की जितनी भी जो है वो सरोवर हैं उनमें जितने भी पक्षी हैं उन पक्षियों को जो वेणु नादामृत की अनुभूति है उसका वर्णन करते हैं युगल में। पहले ठाकुर जी के श्रृंगार स्वरूप को वर्णन करते हैं, बाद में फिर अनुभूति का वर्णन करते हैं। दर्शनीय तिलको बनवाला दिव्य गंध तुलसी मधुमत्तई अलकुलई अलग गीत मभीष्ट माद्रियं यर संधित वेणु। दर्शनीय तिलको बनवा, ठाकुर जी ने तिलक धारण किया है। अब भैया ये तिलक कैसा है, श्री जी ने और स्वामिनियों ने श्री ठाकुर जी के श्री मस्तक पे तिलक कस्तूरी का, कुमकुम का कैसा जो है वो रचना कीनी है। तो ठाकुर जी को के मुखारबिंद को सजाया है और ठाकुर जी ने वनमालाओं को धारण किया है, उसमें से दिव्य गंध निकल रही है और उस गंध पे भौरा मलरा रहे हैं। हमारे आचार्य लोग कह रहे हैं कि ये भौरा नहीं है, ये नित्य लीला के भक्त हैं। भक्त लोग गंध को पकड़ते हैं। ये तुलसी है। तुलसी क्या है? तुलसी प्रेम लक्षणा भक्ति का स्वरूप है। तुलसी के नाम से ही वृंदावन है, वृंदाया वनम वृंदावन। ये दिव्य गंध कोई दिव्य गंध से कोई देवलोक का गंध मत समझना। दिव्य भवतु इति बाधकत्वात् विठले चरणाः। ये स्वामिनियों की ब्रजांगनाओं के साथ में नित्य लीला संबंधी जो लीला संबंधी गंध है वो ये दिव्य गंध है, ये देवलोक की गंध नहीं है। क्यों कि दिवु धातु के
9-10 अर्थ जो है वो आचार्यों ने किए हैं। दिव्य क्रीड़ा, रजगीसा, व्यवहार, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कांत, गति। तो स्वामिनियों के साथ में तुलसी की माला ठाकुर जी को तुलसी बहुत प्यारी है। रामानुज सिद्धांत में तो 1000 दल तुलसी प्रभु का नाम लेकर के चलाई जाती है। तुलसी बहुत है। तुलसी क्या है? तुलसी प्रेम लक्षणा भक्ति का स्वरूप है। और उस तुलसी की गंध जो है वो स्वामिनियों के साथ में लीला संबंधिनी गंध है, वो देवलोक की गंध नहीं है। उससे वो मत्त हो रहे हैं लीला संबंधी भक्त लोग। ठाकुर जी गान कर रहे हैं और ठाकुर जी के गान में ही वो नित्य लीला के मधुकर भौरे भी जो है वो अपनी टंकार दे रहे हैं। उस समय जब ठाकुर जी वेणु का संधान करते हैं तो उस समय क्या स्थिति होती है, इसको मैं और कह दूं फिर महाराज श्री पता करें। सरस सारस हंस विहंगा चारु गीत हृत चेतस इत्यो हरिमुपासत ते यत चित्ता हंत मीलित दृशोधृत मौना। सरसी सारस हंस विहंगा। सरस्वती सरोवर में सारस हंस अनेक जातियों के विभिन्न पक्षी, उस चार गीत मनोहर जो है वो गीत को, उस गीत से जिनके चित्त खिंच गए, तो ऐसे नहीं ब्रह्मज्ञानियों की तरह बैठे रहे, नहीं। जहां वेणुनाद हो गया था वहीं एक आकर के, इसलिए ये जो नाद है ये ब्रह्म ज्ञान से भी ऊपर है। इसलिए एक जहां ठाकुर जी नाद कर रहे थे वहीं आकर के ये सब पक्षी हैं हरिम उपासती, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। यत चित्ता से ये दिखाया कि इनका निरोध हो गया। चित्त में यदि तुम्हारे में गड़बड़ाहट है तो निरोध नहीं होगा। यत चित्ता, चित्त उनके चित्त वृत्ति निरोध तो है ही, वृत्ति इनकी ठाकुर जी में हो गई। यत चित्ता हरिम उपासते, हंत हंत खेद भी है, प्रजांगना खेद भी कर रही है और हंत की आश्चर्य मिलित दशा, जिनने अपनी दृष्टि को एकदम जो है वो निमीलन कर रखा है, और धृत मौना, मौन धारण कर लिया है। मालूम पड़ता है सखियों से सखी कहती हैं, ऐसा मालूम पड़ता है कि ये हरि की ही उपासना कर रही है। इसी बात को वेणु गीत में भी वर्णन किया गया है। 16,000 कुमारिका, दंडकारण्य के ऋषि जो कुमारिका बने हैं, वो यशोदा जी को माता संबोधन करके
इसी बात को कह रही हैं, जिसको युगल में कहा जा रहा है, उसी बात को माँ वेणु में उन्होंने कहा है। प्रायोवताम विहगाम मुनयो वनेष्वेन कृष्णेक्षिणं तदुदितं कलवेणुगीतं आरुह्ये द्रुमभुजान् रुचिरप्रवालान् शृण्वन्त्यमीलितदृशो भृगतान्यवाचः। धृतमौनाः विगतानी, विगत हो गई है वाणी जिनकी, यहाँ धृतमौन हो गए, और नेत्र जो है वो अर्ध खोले जिनके देखते हैं, मालूम पड़ता है तो उनका निरोध सिद्ध हो गया। ये जो उनके विशेषण हैं, इनसे मालूम पड़ रहा है कि उनका निरोध सिद्ध हो गया। ये ही निरोध का स्वरूप है। जिसका निरोध होता है उसी की मुक्ति होती है, जिसकी मुक्ति होती है उसको ही राजा प्रभु का आश्रय सिद्ध होता है। ये श्रीमद् भागवत का सीधा जो है वो क्रम है। 10वां स्कंद निरोध लीला। निरोध आपको 3 निरोध कल हमने बताए थे। पहली जो है वो ठाकुर जी की ये ब्रजांगनाओं के साथ में क्रीड़ा, ये कारण निरोध। इसके बाद में व्यापार निरोध, भगवान की लीलाओं में तुम्हारी आसक्ति हो जाना, इसका नाम है व्यापार निरोध। और फल निरोध कब? जब तुमको वृंदावन धाम की ब्रजांगनाओं के चरणों की रज मिल जाएगी तो तुम्हारी जो प्राकृतिक रज का जो देह है वो अलौकिक हो जाएगा, और अलौकिक होकर के सदा सदा जो है वृंदावन धाम में प्रिया प्रीतम के चरणारविंद में पड़े रहोगे। काल तुमको फिर स्पर्श नहीं करेगा। युगल गीत पे तो महीनों के प्रवचन है भैया। थोड़ा थोड़ा आपको जो है वो स्वागत करा रहे हैं। 13 युगल हैं। 13 युगल में ये 4-5 युगल हुए हैं। अब समय जो है वो हो गया है, महाराज श्री आने वाले हैं। इतने युगल रस का इन तुम लोगों को चाहिए कि अपने घर एक भागवत ले जानी चाहिए यहाँ से। जितने तुम लोग भक्त लोग बैठे हुए हो, महाराज जैसे गीता देती है नहीं आप लोगों को, ऐसे ही एक गीता अपने गोरखपुर की भागवत भी ले जाओ, अपने घरों में रखो। और युगल गीत, वेणु गीत, भ्रमर गीत, गोपी गीत, प्रणय गीत, उनका पाठ करो। तब तो गोपियों के प्रेम से तुम्हारा जो अंतःकरण है वो मिलेगा। ये अंतःकरण कहाँ से मिलेगा? अंतःकरण को मिलाने वाली ये सब लीलाएं हैं। और जब अंतःकरण से मिल जाएगा उनसे भाव, तो ठाकुर जी फिर तुम्हारे भी हृदय वृंदावन में खेलने लगेंगे। गोपियों के प्रेम से तुमको अपने हृदय को टच करना पड़ेगा। और वो टच कब होता है? या तो कथामृत श्रवण करो, अथवा अपने घरों में भागवत जो है वो विराजमान करके और वेणु गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत, मूल संस्कृत को वांचो, संस्कृत के अनुसार जो है उसके ट्रांसलेशनों को वांचो, महापुरुषों से, संतों से उसका श्रवण करो, तो तुम्हारी भी जो है वो मनोवृत्ति है वो ब्रजांगनाओं के रंग से रंग जाएगी। भावो भावनया सिद्धा साधनम नान्यदृश्यते। ब्रजांगनाओं की भावनाओं से भावित जब तुम्हारा अंतःकरण हो जाएगा, रति आ जाएगी, प्रेम आ जाएगा, तो श्रृंगार रस की अनुभूति होने लगेगी। श्याम सुंदर हम भी अपनी वाणी को पवित्र कर लेते हैं भैया। अपनी वाणी को पवित्र करना बिना ठाकुर जी के गुणगान के वाणी पवित्र नहीं होती है। अपनी वाणी को हम भी महाराज श्री की आज्ञा से अपनी वाणी को पवित्र कर लिया। ठाकुर जी सबको तुम्हारे स्वरूप में सदा विराजे।
और वृंदावन से होली के उत्सव पे यही आश्रय राधा रमण प्रभु गुरु गोविंद की कृपा से इसी आश्रय को बदला करके मोबाइल में चार्जिंग करके और अपने देशों में ले जाना। आओ महाराज, उद्धव गीता बोल दो आज।